Hello everyone, welcome back. And यहाँ पे I'm sure 60 days left roughly for MHCD 2026 exam and you're not clear कि अगर अब start करेंगे so will we be able to clear this exam. A lot of you have probably started but you're not at a stage where you should be. So you feel कि अगर अब मैं preparation को अच्छे से करूंगा, if I ramp up the pace of my preparation, will I be able to do well in this particular exam? A fair thing to ask है ना? Seats कम है, महाराष्ट्र का exam है, तो महाराष्ट्र has the most seats. Exam is going to happen in Maharashtra. राइट तो क्या अब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा लेट मी गिव यू स्ट्रेट आंसर्स अबाउट द अनसर्टेनिटीज यू हैव द इनसिक्योरिटीज यू हैव एंड ऑल द कंसर्न्स एंड देन आई गिव यू अ प्लान जिसको आप फॉलो करो पीपल बिफोर यू हैव फॉलोड दिस हैव डन ग्रेट आई टेल यू एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन ओके अब देखो पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि यार ओएमएस के लिए सीट्स बहुत कम है ना ओएमएस इज एन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट तो क्या फर्क पड़ता है इस एग्जाम को देने का शुड बी एट ऑल यू कुड से अपीयर फॉर इट एंड इज इट पॉसिबल टू क्रैक इट फेयर क्वेश्चन टू आस्क आई थिंक सबके दिमाग में होता है आपको रैंडमली लोग आके बोलेंगे अरे तो क्या हो गया 15% सीट्स तो है उसमें करो बट ये दिमाग में क्वेश्चन आता ही आता है ना सेकंड क्वेश्चन इज अगर मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता हूं हाउ डू आई प्लान माय डे बिकॉज सम ऑफ यू हैव 12th बोर्ड्स आल्सो गोइंग सो 12th के साथ एक और प्रिपरेशन मैनेज करना लुक्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस राइट ओके देन वी हैव क्या सेक्शन को प्रायोरिटाइज करें इट आल्सो हैज 5 सेक्शंस लाइक क्लैट है ना इट आल्सो हैज 120 क्वेश्चंस yes there is no negative marking but still like prioritize तो करना ही पड़ेगा कि क्या relevant sections है किसको ज्यादा टाइम दे किसको कम टाइम दे and then a $1,000,000 question 60 days में is it possible or not okay so guys I'll just give you a basic example there have been people before you who had these sort of concerns है ना MHCT कोई इस साल तो start हुआ नहीं है So I have been dealing with a lot of such students who have that self-doubt or low confidence that this exam probably अब start करके तो नहीं होने वाला. So we'll look out for something else. Please keep this in mind. There are students who follow a very strict strategic plan on a consistent basis and are still able to do well. आपको बस खुद से या हमसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इन 60 डेज में एफर्ट मारने के लिए तैयार हो ऑन अ डेली बेसिस क्योंकि क्या होता है ना जैसे अब मैं अगर सिर्फ इसी बात को बार बार पूछता रहूंगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा नोबडी कैन गिव यू यस और नो क्लियर आंसर टू दिस है ना कोई यस बोलेगा कोई नो बोलेगा आपको जो लेट्स से रेजोनेट करेगा आपके दिमाग से तो आप उसको मान लोगे है ना लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि जिसने पहले स्टार्ट किया है ना वो एमएचसीटी की प्रिपरेशन एक साल से नहीं कर रहा है people have started recently some of them are obviously going to be at a better level than you but you can also start and very well do it with respect to the OMS candidate there are still enough number of seats in JLC and ILS for you क्योंकि क्या होता है क्लैट एक फिल्टर एग्जाम है एमएचसीटी के लिए तो जो कई सारे बच्चे होते हैं जो जनरली यू नो अच्छा करते हैं क्लैट में वो तो फिल्टर आउट हो गए दे आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर तो जो कंपटीशन का लेवल है ना वो रिलेटिवली कम है आई एम नॉट सेइंग बहुत कम है बट रिलेटिवली कम है इसकी भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है बट स्टिल आप एक अटेम्प्ट देके ट्राई कर सकते हो बट वो अटेम्प्ट देने का तभी पॉइंट है जब आप अगले 60 दिन में जो भी आपके पास दिन बचे हैं उसमें एफर्ट मार सको है ना कल से करेंगे परसों से करेंगे अगले वीक से करेंगे एग्जाम के बाद करेंगे विल नॉट टेक यू एनीवेयर है ना आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू है मैं ऐसे आपको अच्छी लगे वो बातें नहीं कर रहा हूं फिलहाल ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमारा क्या टू डू लिस्ट होना चाहिए व्हाट इज गोइंग टू बी माय प्लान ऑफ एक्शन इफ आई एम विलिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम सबसे पहले कीप दिस इन माइंड यू कांट डू ऑल 5 सब्जेक्ट्स इन अ डे इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड समथिंग दैट आई नेवर सजेस्ट टू एनीवन चाहे वो कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो सो व्हाट यू विल डू इज यू विल डिवाइड 5 सेक्शंस 2 sections प्लस जीके तो जीके में करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके इज कवर्ड तो ये आप रोज करोगे है ना यू कैन गिव लेट्स से 1 hour टू दिस एवरी सिंगल डे 1 hour इज गुड इनफ ठीक है 1 घंटा रोज दो फिर आता है 2 subjects अ डे लेट्स से आज आई एम गोइंग टू डू इंग्लिश एंड लीगल tomorrow I will do logic and maths day after tomorrow I can do English and maths then day 4 पे I'll do logic and English जो मेरा रह गया था तो this is how you can plan it अपने हिसाब से but it is very important that you need to have a daily planner in place आपके पास एक प्लानर होना चाहिए जो प्रॉपरली आप इसको यूज करके आगे बढ़ पाओगे because होता क्या है let's say I wake up today in the morning I am starting my MHCT preparation there are so many things going in my head यार कि मतलब मुझे ये भी करना है वो भी करना है it will look like oceans of topics practice material and whatnot and you will just get stuck okay तो इसीलिए आपका एक डेली प्लान होना चाहिए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है make sure that by the end of the day you are able to complete all of it and that is what consistency means okay now see regular classes also helps a lot of students because MHCT as an exam is quite different from CLAT ओके तो जिसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फ्लूक कैसे लगाते हैं कॉन्सेप्ट्स की एमएचसीटी के हिसाब से कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
कितना डेप्थ में पढ़ना है सब्जेक्ट्स को, ऑल ऑफ दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टेक क्लासेस, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस इसके साथ ही आ जाती है. प्लीज कीप दिस इन माइंड, whoever is starting, चाहे आपका वीक 1 है, आप वीक 1 के एंड में भी ऑन द 7th डे ऑफ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन डू योर फर्स्ट मॉक. ठीक है, पहले 2 वीक्स में विल डू ओनली वन मॉक विच इज 1 मॉक पर वीक, बट आफ्टर दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग 2 मॉक टेस्ट पर वीक, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आप एमएचसीटी के लिए कितना भी पढ़ लो, आपको लगेगा आपको आता है, बट जब आप मॉक दोगे ना तो आपको समझ में आएगा हाउ मच आर यू एबल टू अप्लाई आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू ऑलरेडी नो, राइट? सो देयरफॉर 1 mock in the first 2 weeks, I mean 1 mock, basically 2 mocks in the first 2 weeks, and then 2 mocks per week after that. Fair? अब होगा क्या, when you start writing mocks, you'll realize your maths अच्छा नहीं चल रहा है, legal is not going so well, है ना, logical में I need to improve. That is where sectional tests would come in, right? So when you have a section that is not very good, you have a weakness, you realize that, you have to solve that first, okay? So please keep this in mind that you do sectional tests also. MHCET, unlike CLAT, does not have a timing problem. 120 minutes, 120 questions, बहुत समय है, छोटे questions होते हैं as compared to CLAT, तो टाइम का इशू नहीं आएगा आपको. यहां पर बात है सारी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी की, तो एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है. You have to go as closer as possible to 120 to have a very good chance of cracking the top 2 law schools, which is like GLC and ILS, right? So therefore आपको सेक्शनल टेस्ट और इसका एक ब्लेंड बनाना पड़ेगा. क्लास देखना, इस तरह के सेशंस देखना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि हमें को ज्यादा करना नहीं, क्लिक करना, खुल गया सेशन. बट यहां पर जब खुद का एफर्ट डालना पड़ता है तो लॉट ऑफ पीपल बैक स्टेप. यू डोंट हैव टू डू दैट, है ना? तो विल क्रिएट अ वेरी गुड प्लान फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड कि भाई कैसे कैसे हम टेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, एंड वी डू दैट फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स इन आवर क्लासेस. अब स्पेशल फोकस कुछ एमएचसीईटी का होता है जो हम कई बार मिस करते हैं. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है, एमएचसीईटी जैसे मैंने कहा कि रिलेटिवली क्लैट से कंपटीशन कम होता है, बट इसकी कट ऑफ इज क्वाइट ऑन द हायर साइड फॉर पर्टिकुलरली द आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स. तो यू जस्ट कांट से कि यार मैं मैथ्स छोड़ देता हूं, यू जस्ट कांट से कि मैं लॉजिकल में एनालिटिकल नहीं करता हूं. नो, एवरीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस हैज टू बी डन. अब वो चाहे आपको अच्छा लगता हो चाहे खराब लगता हो, लास्ट टाइम चाहे करना हो आपको मैथ्स, बट यू हैव टू डू इट वेरी प्रॉपर्ली, right? So therefore MHCT cutoff is higher, I completely agree with it, and you have to put in that effort every single day. इसलिए मैंने बोला है कि हर रोज 3 से 4 घंटे आप allocate करोगे. In the month where you have a lot of boards going on, a lot of things going on, you can give 2 to 3 hours. In the month where you don't have it, which is April, you have to give 4 to 5 to even 6 hours on certain days, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन वहां पर जाके रैंप अप होगी. जो लोग सोच रहे हैं कि हम मार्च एंड में स्टार्ट करेंगे और अप्रैल में रैंप अप करेंगे, आप लेट हो जाओगे, क्योंकि आपके पास फिर गलतियां करने का समय नहीं है. एक मॉक में कम है, यू विल फील वेरी डीवैल्यूड, डीमोटिवेटेड कि मेरे को तो नहीं आता है, मेरे से नहीं होगा. विल गेट इनटू दैट रिदम बिकॉज़ हम दिन गिनने लग जाएंगे कि हमारे पास कितने कम दिन बचे हैं, है ना? सो देयरफॉर कीप दिस इन माइंड कि स्टार्टिंग से अगर आप 3-4 घंटे पॉसिबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो 2 से 3 घंटे का आप एक टाइम निकालो. अगर आप 3 घंटे निकाल पा रहे हो तो आप 1.5 घंटे के 2 अलग अलग वो बना लो कि 1.5 घंटा इन द मॉर्निंग, 1.5 घंटा इन द इवनिंग, समवेयर और एट नाइट, व्हेरेवर व्हाटएवर सूट्स यू, जस्ट डू दैट. ठीक है, देखो बोर्ड्स का क्या होता है कि आपका एक बोर्ड मान लो 4 तारीख को है तो अगला बोर्ड 10 तारीख को है, तो बीच में 4-5 दिन का गैप है. तो आई एम नॉट आस्किंग कि आप 4-5 दिन के गैप में सिर्फ एमएचसीईटी के लिए पढ़ो, आप बोर्ड्स को लास्ट के 2-3 दिन में ज्यादा फोकस करो, तब आप एमएचसीईटी छोड़ दो. लेकिन पहले के 3 दिन तो एमएचसीईटी पे फोकस कर सकते हो ना, 3-4 घंटे निकाल सकते हो या 3 घंटे निकाल सकते हो एक दिन में. यूज दैट वाइजली. सी इट इज योर एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे, है ना? इफ यू कीप क्राइंग एंड बी लाइक कि नहीं सर नहीं हो पाएगा, तो फिर दैट्स योर कॉल, right? But I can tell you people have done this, it has worked out really well for them. Okay, then mock test के scores को track करना बहुत जरूरी है. Let's say मैंने पहला mock दिया, out of 120 I get 60. Okay, now 60 is a lower score. Now I realize यार GK में बहुत कम आ गए, legal में बहुत कम आ गए और logic में बहुत कम आ गए. ये these 3 sections are my weak sections now. तो what I will start doing is I will start prioritizing properly. ठीक है, मैं proper prioritize करूंगा कि मैं priority list ही बना लूंगा कि मेरे को करना क्या है ना? तो let's say I do 2 mock, 3 mock, then 4th mock में I get a 75, which is a considerable improvement from 60. तो अब मेरा कहां पर इंप्रूव हुआ ये भी मैं चेक करूंगा कि अच्छा मेरे लॉजिकल रीजनिंग में फर्स्ट टाइम पे 12 मार्क्स आए थे, नाउ आई एम गेटिंग 18. इंप्रूवमेंट, देयर इज स्टिल अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, बट ठीक है अच्छा हुआ. अब मैं देखूंगा कि अच्छा मेरे 18 आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे का एक आध टॉपिक्स में फिर भी डाउट है, तो वो टॉपिक्स कौन से हैं, दैट तो आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना ये धीरे धीरे करके छोटी होती जाएगी, क्योंकि आप कुछ कुछ चीजें हटाते जाओगे जो हो गई और उसकी थोड़ी और डिटेल में चले जाओगे. दैट इज हाउ एमएचसीईटी वर्क्स. ठीक है, आप बेसिक डिटेल्स में जाओ और वहां पर आपको समझ में आ जाता है ऑन हाउ टू गो अबाउट दिस, राइट? सो दिस इज समथिंग वेरी बेसिक. अगर आप ये फॉलो कर लोगे 100% देयर इज नोबडी यू कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग दिस. ऐसा कुछ नहीं होता कि सीटें कम है, ये हर एग्जाम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने अपीयर करते हैं ना
इंडिया में ऐसा ही होता है कि अच्छे कॉलेज की सीटें 1% ही होती है, barely 1% सीट्स आर देयर। तो आपको 1% स्टूडेंट बनना पड़ता है। टू बिकम दैट 1% स्टूडेंट यू हैव टू बी श्योर अबाउट व्हाट यू नीड टू डू, राइट? तो यहाँ पे दिस इज द बैच दैट वी हैव रिसेंटली लॉन्च, इज कॉल्ड संकल्प 2.0 व्हिच इज अ क्रैश कोर्स। तो लास्ट में क्या होता है कि हम थोड़ी ज्यादा क्लासेस अच्छे से प्रॉपर्ली करके आपका पूरा कोर्स भी खत्म करवाएंगे। विल गिव यू 15 मॉक्स, विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट एंड एवरीथिंग, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ एंड देयर इज नो हिकअप इन द प्रिपरेशन। बैच का ये एक और भी फायदा होता है कि मान लो आपकी आज 4 बजे एक क्लास और 6:30 एक क्लास है, तो आपको पता है कि ये क्लास तो आज अटेंड करनी है मेरे को, तो आपका शेड्यूल बन जाता है फिर, अच्छा है ना? अदरवाइज हम खुद से सोचते रहते हैं कि 3 घंटे पढ़ेंगे, तो हम रात के 8-9 बजा देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे एंड देन वील नॉट फील लाइक स्टडीइंग, फिर हम सोचेंगे कल से करते हैं। तो वो जो लेथार्जी और प्रोक्रेस्टिनेशन वाला सिस्टम है ना, वो यहाँ शॉर्ट हो जाता है ना? सो वी हैड स्टूडेंट्स लाइक यू बिफोर हु हैव क्रैक्ड इट लास्ट ईयर ओनली. We would really like to add you to this particular list. These are the people who went to GLC and ILS. You can certainly make that too. Please make sure these are all outside Maharashtra candidates. Most of them actually, not all, but like most of them are outside Maharashtra candidates. You can certainly make sure कि आप अपना इस list में नाम add करवाओ for the next year. ठीक है? You can always contact us for any details to our counselor, and we'll be very happy to guide you till the end of your preparation. This is the middle one is the number 99297747737. So please contact the middle number, and you are certainly in the right hands. Don't worry about it. We are going to be making sure that we make your journey simpler, to the point, और जो आपके obstacles आ रहे हैं ना, वहां से आपको आगे ले पाए। ठीक है? All the best guys. I'll see you in my classes.